जय श्री राम बच्चों। आज मैथ का एक फैंटास्टिक क्वेश्चन है जो कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए एमटीएस में आया हुआ है जो कि सिंपल सा कंसेप्ट में पूछा गया, जो कि आप देखेंगे अरे वाह, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। और ऐसा भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है, एमटीएस हो सीजीएल हो, उसमें भी ये नहीं कि सबका सब टॉप लेवल का क्वेश्चन रहता है, सब फिसंडी भी क्वेश्चन रहते हैं एसएससी सीजीएल में। इसलिए आप ये कॉन्फिडेंस लेके चलिए कि वो भी क्वेश्चन आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं ऐसे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने अपनी साइकिल 17% हानि पर बेची। यदि उसने उसे 1056 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। मतलब क्या है इसको समझिए कि सपोज दैट अगर यहाँ सीपी है तो सीपी से जब अधिक में बेचता है तो लाभ होता है, और सीपी से जब कम में बेचता है तो हानि होती है। तो क्वेश्चन में है कि 17% हानि पे बेचा, यानी 17% हानि, यानी इधर कहीं बेचा होगा कि SP1 है। SP1 में सेलिंग प्राइस बेचा गया होगा, कुछ अमाउंट में बेचा गया होगा जिस कंडीशन में इसको -17% की हानि हुई। फिर बोला कि यदि उसने 1056 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। लाभ होता यानी सीपी से अधिक होता तो +5% लाभ होता। मैंने इससे ये इसके बारे में बोला कि ये SP2 है, SP1 ये था, ये SP2 है। तो इससे 1056 रुपया अधिक में बेचा गया होता, मतलब इससे 1056 रुपया अधिक में बेचा होता तो 5% का लाभ होता। तो पहले कंडीशन में 17% की हानि, दूसरे कंडीशन में 5% का लाभ। अगर हमें ये बोला जाए कि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस, ये नहीं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस भी मान सकते हैं या डिस्टेंस मोटा मोटी मान लें कि कितना है, तो यहाँ से यहाँ 17%, यहाँ से यहाँ 5%, तो 17 5 22%। ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ का डिफरेंस हम देखें परसेंटेज में कितना, तो यहाँ से अगर यहाँ आएंगे तो 17%, क्योंकि सीपी से ये 17% कम था, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस के तौर पे मानते हैं, तो ये 17%, ये 5%, तो टोटल 22%। ये 22% में ये डिस्टेंस परसेंट में 22%, लेकिन अमाउंट में यही क्या है कि पहले से यदि 1056 रुपया अधिक में बेचा होता, यानी 22% का यही वैल्यू कितना, 1056 रुपया। सो सिंपल। यहाँ से 1% का मान कितना है, 22 से कटेगा। देखिए यहाँ 22 से कटेगा, देखिए 22 चौक 88, 88 12 12 5 17 बैठी 176, यानी 1% का मान 48 आ गया। 1% रिप्रेजेंट कर रहा है 48, तो यहाँ से सीपी होता है अपने आप में 100%, तो 4800 रुपये। बात समझे? तो आपसे सीपी पूछा गया, यानी क्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा, ये जो है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी इसको सीपी बोलते हैं। तो सीपी आपका 4800 रुपया हुआ। कैसे हुआ आप समझ गए? यहाँ से यहाँ देखें, अगर एक देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन है तो एक में हानि और एक में लाभ जब भी रहेगा तो इस कंडीशन में दोनों को जोड़ लेंगे। सो सिंपल, डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि एक में हानि हो रहा है, एक में लाभ हो रहा है, तो दोनों को जोड़ लेंगे परसेंटेज में। ऐसे डिफरेंस आप समझे कि यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस देखें तो कितना डिफरेंस भी अगर समझेंगे तो बात वही हुआ कि 5% प्लस -17%, तो डिफरेंस कितना होगा, तो 5% माइनस -17% यानी 17 5 22%। तो डिफरेंस समझे, डिस्टेंस समझे, जो भी हो, ये इस तरह का जब भी कंसेप्ट रहेगा कि एक हानि हो रहा है एक लाभ हो रहा है, तो उस दोनों को जोड़ लेंगे और टोटल वो जो अमाउंट रहेगा दिया उसको बराबर कर लेते हैं। यहाँ से 1% का मान निकलेगा, सीपी पूछेगा तो 100% का मान निकालेंगे। सेम उसी कंसेप्ट में देखिए ये क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 13.5% हानि पर बेची जाती है। यदि उस वस्तु को 1104 रुपया अधिक में बेची जाती तो उसे 9.5% का लाभ होता। उस वस्तु का लागत मूल्य क्या? देखिए यहाँ से वही बात है, एक में हानि एक में लाभ, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। 13.5 14 14 9 23, 23% रिप्रेजेंट कर रहा है कितना अधिक में बेचा जाता है, 1104 रुपया अधिक में बेचा जाता है, यानी 23% का मान 1104 रुपया। यहाँ से 1% का मान कितना, देखिए 23 से भागा देंगे तो 23 चौक 92, 23 चौक 92, 8 10 18 4 184, तो 23 8 8 24 नहीं, यहाँ देखिए 23 से अगर काटेंगे तो 23 चौक 92, 92 यानी 92 800 10 18 4, 23 को अगर 8 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा
और 3 बार 16 2 18, हाँ 184 तो हो ही रहा, तो 8 बार में आ जाएगा। 23 चौका 92, 18 23 चौका 184। तो यहाँ से अगर 100% का मान देखें तो कितना, 48 गुने 100 यानी 4800 रुपये। तो ये आपका उस वस्तु का लागत मूल्य है। सेम वही कंसेप्ट है, एक में हानि एक में लाभ हो, तो उस कंडीशन में दोनों को डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं। तो दोनों को जोड़ लिए तो 23% रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, अधिक में बेचे जाते हैं यानी 1104 रुपया। तो 23% का मान रिप्रेजेंट कर रहा है 1104 रुपया, तो 1% का मान 48, तो 100% उस वस्तु का क्रय मूल्य 100% यानी 4800 रुपया। सो सिंपल। तो इस तरीके से आप चुटकी में इसको सोल्व कर सकते हैं, बशर्ते ये कंसेप्ट समझने की बात है। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। जो इस समझ को समझना समझे, मेरी नज़र में वो ना समझ। तो ये समझ की बात है, लेकिन आपको क्वेश्चन को समझ के बनाना है, बस मोर प्रैक्टिस करना है और कंसेप्ट को उड़ाते चलना है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।